स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज हम बात करेंगे बीएड फर्स्ट ईयर के थर्ड कोर्स के क्वेश्चन के ऊपर, यानी कि तीसरा जो कोर्स आपका होता है उसके क्वेश्चन पेपर की हम चर्चा करेंगे। और उस कोर्स का नाम होता है लर्निंग एंड टीचिंग। आप यहाँ देख रहे होंगे ये एक हूबहू ओरिजिनल क्वेश्चन है जो कि परीक्षा हॉल में यानी कि एक्सटर्नल जो आपका एग्जाम होता है वहाँ पर आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये कोर्स थर्ड का क्वेश्चन है, इसे आप पूरी वीडियो को देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको एक एक क्वेश्चन समझ में आ सके कि लर्निंग एंड टीचिंग के अंतर्गत जो क्वेश्चन आते हैं वो किस प्रकार से पूछे जाते हैं। आइए हम एक एक क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। उससे पहले कुछ इंस्ट्रक्शंस मैं आपको बता देता हूं जो कि आप जानते ही होंगे। जैसे कि टाइम आपको 3 घंटे का समय दिया जाएगा और फुल मार्क्स जो है 80 मार्क्स का होगा और इसमें पास करने के लिए आपको 36 मार्क्स लाने होंगे। परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दें और सभी प्रश्नों के मान जो हैं बराबर हैं। और प्रत्येक इकाई यानी कि यूनिट वाइज आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। यूनिट फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ तक यूनिट करके क्वेश्चन आएगा। प्रत्येक यूनिट से कम एक क्वेश्चन आपको उठाने हैं और ऐसे करके जो है सो 5 क्वेश्चन आपको बनाने हैं, यानी कि 5 यूनिट में 5 क्वेश्चन आपको बनाने हैं। क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूं उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद लाइक शेयर अवश्य कर दीजिएगा ताकि हमें भी एप्रिसिएशन मिलता रहे और मैं आप लोगों के लिए इसी तरह का वीडियो लाता रहूं। आइए सबसे पहला जो क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा यूनिट फर्स्ट का, और ये क्वेश्चन है डिस्कस द नेचर ऑफ लर्निंग एज अ प्रोसेस एंड एज एन आउटकम। इसकी हिंदी हम देखेंगे प्रक्रिया एवं परिणाम के रूप में अधिगम की प्रकृति की चर्चा कीजिए। ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं क्रिटिकली एनालाइज द कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी ऑफ पियाजे, यानी कि पाइजेट यानी कि पियाजे की रचनावादी सिद्धांत का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है, इसमें से एक क्वेश्चन आपको बनाने हैं। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है एक्सप्लेन द डिफरेंट फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंसेस लर्निंग, यानी कि अधिगम को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों की व्याख्या कीजिए। चौथा क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा स्टूडेंट्स लर्न बेस्ट व्हेन दे आर रेडी टू लर्न, डिस्कस with example how readiness of learners in crucial for learning, यानी कि छात्र जब सीखने के लिए तत्पर होते हैं तब वे बेहतर सीखते हैं, यानी कि छात्र जब तैयार होते हैं सीखने के लिए तभी वो अच्छे से सीख पाते हैं। छात्रों की तत्परता सीखने के लिए किस प्रकार महत्वपूर्ण है, उदाहरण सहित चर्चा कीजिए। तो ये चौथा क्वेश्चन है, इसमें से फिर एक क्वेश्चन आपको बनाने हैं। यूनिट थर्ड की बात करेंगे तो डिफाइन टीचिंग, एक्सप्लेन हाउ टीचिंग इज अ प्लान्ड एक्टिविटी, यानी कि शिक्षण को परिभाषित कीजिए। शिक्षण किस प्रकार एक नियोजित क्रिया है, व्याख्या कीजिए। पांचवा क्वेश्चन डिस्कस द डिफरेंट फेजेस ऑफ टीचिंग विद सुटेबल एग्जाम्पल, यानी कि उपयुक्त उदाहरणों द्वारा शिक्षण के विभिन्न चरणों की व्याख्या कीजिए। छठा क्वेश्चन, इसमें से फिर 2 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपको बनाने हैं। यूनिट 5 में एक्सप्लेन इन डिटेल द कोऑपरेटिव एंड कोलैबोरेटिव अप्रोच टू लर्निंग, यानी अधिगम के सहकारी एवं सहयोगात्मक उपागम की विस्तार से व्याख्या कीजिए। 8वां क्वेश्चन व्हाट इज मीन्ड बाय इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन, डिस्क्राइब कंप्यूटर मैनेज इंस्ट्रक्शन, यानी कि व्यक्तिगत अनुदेशन से क्या आशय है, कंप्यूटर संचालित अनुदेशन का वर्णन कीजिए। उसके बाद लास्ट यूनिट है यूनिट 5 इन पोस्ट एक्टिव फेजेज ऑफ टीचिंग अ टीचर एनालाइज स्टूडेंट रिजल्ट, रिफ्लेक्ट ऑन सेल्फ एंड मॉडिफाई द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट, यानी कि शिक्षण के पश्च सक्रिय अवस्था में एक शिक्षक छात्रों के परिणाम का विश्लेषण करता है, स्वयं पर चिंतन करता है एवं शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार करता है। इस कथन की व्याख्या कीजिए। लास्ट क्वेश्चन जो है वो आपका है शॉर्ट नोट से, यानी कि टिप्पणी लिखना है किन्हीं 2 पर 4-5 शॉर्ट्स पॉइंट दिए हुए उस पर टिप्पणी लिखना है। प्रतिपुष्टि हो गया यानी कि फीडबैक, एवैल्यूएशन यानी मूल्यांकन, ऑब्जर्वेशन यानी कि अवलोकन है। उसके बाद टीचिंग कॉम्पिटेंसी यानी कि शिक्षण दक्षता,
इनमें से किसी 2 पर आपको जो है नोट्स लिखने हैं। तो ये था टोटल 10 क्वेश्चन। आप 10 क्वेश्चन आई होप अच्छे से समझे होंगे और इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे वहाँ भी। तो आप अपनी तैयारी में लगे रहिए। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।